गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में पब्लिक एक्सपेंडिचर ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हम देख रहे थे कि यूनिट नंबर 4 का जो पहला जो पार्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसकी हमने मीनिंग देखा। साथ में हमने देखा कि उसके अलग अलग प्रकार के टाइप्स कौन से हैं। बाद में हमने देखा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल क्या है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो शॉर्ट में हम उसका एक रिकैप देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर का। पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग हमने क्या देखा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। सरकार लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो खर्च करती है, जो एक्सपेंडिचर करती है, उस एक्सपेंडिचर को ही क्या कहते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सरकार कहाँ कहाँ पर लोगों के लिए खर्च करती है? लोगों की डिफेंस के लिए सरकार खर्च करती है, लोगों की भलाई के लिए खर्च करती है, मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, सब्सिडी देती है, ऐसे अलग अलग प्रकार में गवर्नमेंट खर्च करती है। तो इन सभी खर्चों को कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। बाद में हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कौन कौन से प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि दो बेसिस पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक डेवलपमेंटल और दूसरा प्लानिंग। मतलब डेवलपमेंट के आधार पर डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसमें देश का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, जीडीपी बढ़ता है। इस प्रकार से गवर्नमेंट अगर खर्च कर रही होगी तो उसको कहते हैं डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें कौन कौन से आते हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, ट्रांसपोर्ट, पावर, इरिगेशन, ये सब डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर में आते हैं। साथ में नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर भी है, जहां पर कोई विकास नहीं होता लेकिन गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है, जैसे देश की सुरक्षा, डिफेंस के लिए, या गवर्नमेंट ने अगर उधार लिया होगा लोगों से तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो इंटरेस्ट पेमेंट, या एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। कोई नैसर्गिक आपदा आ जाती है तो उसके रिलीफ वर्क के लिए गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। वैसे जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये प्लानिंग के आधार पर भी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, जहां पर गवर्नमेंट खुद प्लान करती है कि आगे जाके हमको इसी पर्टिकुलर एरिया में खर्च करना है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के लिए खर्च कर सकती है या इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये सब प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर में आता है। वैसे नॉन प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जहां पर गवर्नमेंट प्लान नहीं करती लेकिन गवर्नमेंट को वो पहले जो प्लान किया था उसके मेंटेनेंस के लिए खर्च करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी के मेंटेनेंस के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करना, देन प्रीवियस कोई प्लान किया होगा तो उसको आगे लेके जाना, तो इस मशीन को मेंटेन करना। तो इस प्रकार से मेंटेनेंस और सर्विस का जो पार्ट आता है, दिस आर दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज नॉन प्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। बाद में हमने देखा कि रोल क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। तो हमने देखा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होने में मदद होती है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, उद्योजक है, उनको भी काम मिलता है, उनको भी प्रॉफिट मिलता है, रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस होता है। मतलब जो जिस जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पर भी गवर्नमेंट इस प्रकार से पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके वहाँ का भी डेवलपमेंट कर सकती है। तो इतना पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी हम उसके आगे का देखेंगे कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये इंक्रीज क्यों हो रहा है। हमने देखा मीनिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर की, बाद में हमने टाइप्स भी देखा, बाद में हमने देखा कि रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है। लेकिन दिन ब दिन पब्लिक एक्सपेंडिचर हर साल इंक्रीज होते जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, कॉज क्या है, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के पीछे का सबसे मेन कारण है कि गवर्नमेंट जो है ये डेवलपमेंटल काम ज़्यादा करने की कोशिश करती है। जैसे अभी पूरे देश में रोड बनाने का काम है, रेलवे का काम है, बुलेट ट्रेन का है, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। तो डेवलपमेंट करने के लिए वो वर्क करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा लगेगा, और पैसा ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डेवलपमेंटल वर्क ज़्यादा होने की वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। देन दूसरा एक मेन कारण है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको पता है कि पॉपुलेशन 125 करोड़ के ऊपर है, तो इतने सारे लोगों के लिए रोजगार देना, उनको इंडस्ट्रीज डेवलप करना, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर के लिए, तो बेसिक उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो पॉपुलेशन का बढ़ना ये भी एक मेन कारण है पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने के पीछे। डिफेंस ऑफ द नेशन, देश की जो सुरक्षा है, इसके लिए भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे शत्रु देश हैं जो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो उनसे सुरक्षा करने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट, आर्मी, नेवी,
थल सेना, ये सबको मेंटेन करने के लिए, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड करने के लिए, उनके सैलरीज देने के लिए गवर्नमेंट को बहुत करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना पड़ रहा है। तो उसके डिफेंस के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट को बहुत सारा वेलफेयर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना पड़ता है, पानी की व्यवस्था, अलग अलग प्रकार के वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन इन्फ्लेशन, महंगाई। अब महंगाई जब हम कहते हैं तो हर वस्तु जब महंगी मिलती है, जैसे लास्ट ईयर में हमने उस मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन की मीनिंग क्या है कि हर चीज़, हर सर्विसेज जब महंगी मिलती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट को जब सीमेंट खरीदना है, लोहा खरीदना है, ये सब कामों के लिए, तो उनको भी इन्फ्लेटेड रेट पर, ज़्यादा रेट पर उनको खर्च करना पड़ रहा है। तो इसलिए इन्फ्लेशन की वजह से भी पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। देन इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जितना बढ़ रहा है, उस शहरीकरण बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज शहरों में प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवरऑल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। उसमें गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्च करना पड़ता है। तो उसमें गवर्नमेंट का पब्लिक जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है उसका आधार होता है मूलभूत सुविधाएं, जिसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, रोड, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का सप्लाई, मूलभूत जो इंडस्ट्रीज होती है, सीमेंट, स्टील, तो ये सब किसी भी देश में इंडस्ट्रीज का, ये सब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही देश का सही मायने में विकास होता है। तो गवर्नमेंट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स जो है ये खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रूरल डेवलपमेंट, किसी भी जैसे भारत जैसे देश में आप देखोगे रूरल भाग अभी भी उतना अंडर डेवलप्ड है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे रोजगार निर्मित करने के लिए, सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। देन नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज लोगों के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है उस इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट नेशनलाइज कर देती है, मतलब उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। जैसे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सब नेशनलाइजेशन करने के लिए भी गवर्नमेंट को जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, अभी तक हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया देख लिया, साथ में हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने के पीछे क्या कॉजेज क्या हैं ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पब्लिक रेवेन्यू।